3। बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है ब्राइट रामानुजम क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे और डिफरेंशिएशन का जो टाइप होगा, एक फंक्शन ऐसा होगा कि एक पैटर्न को फॉलो करेगा कि वो इनफाइनाइट टाइम वो रिपीट हो रहा होगा, डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लिख दिया जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, dy dx कैसे फाइंड करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू x पावर x पावर x पावर x अप टू इनफाइनाइट, देन फाइंड dy dx। बच्चों क्वेश्चन में फंक्शन दो भी हो सकते हैं, यहाँ पर केवल एक ही फंक्शन है कि x पावर x पावर x पावर x, ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसा ही चलेगा। आप लिखते जाइए तो हर बार x पावर x ही लिखना है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x पावर y। इसको जो भी फंक्शन यहां से था, फिर से जहां से वो सेकेंड टाइम रिपीट कर रहा है, वो पूरा का पूरा पैटर्न हम y लेट कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग x पावर y हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉग m पावर n का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। लॉग m पावर n लॉग m होता है, n लॉग m। तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log y इंटू log x हो जाएगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में log y का, और इसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है y इंटू लॉग x। तो ये प्रोडक्ट रूल से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। log y का जब करेंगे तो 1 अपान y होगा, क्योंकि y का x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो dy अपान dx हो जाएगा। और uv, तो यहाँ पर y डैश log x प्लस y इंटू dy dx log x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव dy dx इक्वल टू y मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y डैश का मतलब हो जाएगा कि dy dx और log x का 1 अपान x प्लस y इंटू y, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया तो ये log x होगा, और प्लस y इंटू 1 अपान x हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो dy dx इक्वल टू y इंटू dy dx log x प्लस y स्क्वायर अपान x हो जाएगा। dy dx को ट्रांसफर कर लेंगे तो dy dx माइनस y इंटू log x dy dx इक्वल टू y स्क्वायर अपान x, राइट हैंड साइड में बचा। dy dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस y log x इक्वल टू y स्क्वायर अपान x। इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हमें इसका डेरिवेटिव मिल गया y स्क्वायर अपान x इंटू 1 माइनस y log x। तो बच्चों इस तरीके से ये इनफाइनाइट सीरीज थी फंक्शन के लिए, बार बार वही फंक्शन रिपीट हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाल लिया, dy dx इक्वल टू y स्क्वायर अपान x इंटू 1 माइनस y log x। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करने का प्रयास करेंगे। आसान है बच्चों समझना, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू रूट ओवर cos x प्लस फिर से रूट आया cos x प्लस फिर से रूट आया cos x प्लस फिर से रूट आया cos x, तो ये सब इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। पहले तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन में cos x है और cos x रूट में बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रूट काट cos x फिर रूट cos x रूट cos x रूट cos x, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा है। तो जब भी इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट होगा तो जो फंक्शन रिपीट कर रहा है उसको अगले टर्म में हम y लेट करेंगे। तो लेट करो, लेट y इक्वल टू अंडर रूट cos x प्लस y, क्योंकि ये यहां से रिपीट कर रहा था तो इसको y लेट कर लिया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका अंडर रूट का मामला अगर हटाना है तो हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो इसमें y स्क्वायर इक्वल टू cos x प्लस y हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हट गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जल्दी से सोचिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है तो आपने सोच लिया होगा 2y dy dx इक्वल टू cos x का आपको डिफरेंशिएशन पता है कि माइनस साइन x प्लस y का आपको पता है dy dx इधर ले आएंगे 2y dy dx माइनस dy dx इक्वल टू माइनस साइन x, तो dy dx कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू माइनस साइन x, तो फिर हमें dy dx की वैल्यू मिली माइनस साइन x अपान 2y माइनस 1। अगर हम डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले रहे हैं तो 1 माइनस 2y हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव साइन x अपान 1 माइनस 2y हो गया। बस ये इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहा था। तो हम ये सोचेंगे कि वही फंक्शन अगली बार कहां से कैसे हो रहा है। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं और उसका पैटर्न समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है डिफरेंशिएट करना इस टाइप के क्वेश्चंस का, बस थोड़ा सा हमें उसमें पैटर्न को ध्यान रखना होगा। इफ पैटर्न है y इक्वल टू x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान x प्लस 1 x प्लस 1 अपान x प्लस, इस तरीके से वो इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। अब हमें इसको सोचना पड़ेगा कि y कहां से लेट करें, क्या लेट करें तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए, क्योंकि इनफाइनाइट पैटर्न है और इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर फंक्शन x है और वही फंक्शन यहाँ भी आ रहा है x ही। मान लो ये fx है तो ये भी fx है, ये भी fx है, ये भी fx है, मतलब इसने यहाँ से रिपीट करना शुरू कर दिया, यहाँ से ये फिर से रिपीट हुआ। तो इसका मतलब हम लोग लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x प्लस 1 अपान x प्लस 1 अपान y। इसको यहां से रिपीट करना शुरू किया है इस जगह से, तो इस पूरे को हम y लेट कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन के अगले स्टेप में जो अगली बार फिर से वही फंक्शन आएगा तो वहां से ही वो पूरा y हो जाएगा। यहाँ x था फिर 1 अपान, तो ये पूरा ऐसा हो गया। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर माइनस 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस y माइनस 1 y पावर माइनस 1 माइनस 1,
और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो डी वाई डी एक्स प्लस में आ जाएगा y पावर -2 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसमें डी वाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो 1 प्लस 1/y² लिख सकते हैं इसको, और इक्वल टू 1 है। y² प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 1 प्लस y² या y² प्लस 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसका जो डेरिवेटिव आया डी वाई डी एक्स वो आया y² अपान मल्टीप्लाई में जाएगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा 1 प्लस y²। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ ये फंक्शन था, फिर यहाँ आया, जैसे ही यहाँ आया हमने इसको पूरा y लेट कर लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। बच्चों एक अलग तरीके के क्वेश्चन फिर से लेते हैं, उसका एग्जांपल उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कहां से हम y उसको लेट करें। बच्चों अगला क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स होल अपान 1 प्लस cos x अपान साइन एक्स अपान 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस cos x अपान 1 प्लस इनफाइनाइट। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इसको हम लोग को लेट करना है कि हम लोग लेट क्या करें। तो फंक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लीजिए। तो बच्चों इसमें दो फंक्शन हो गए, थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, उसमें एक ही फंक्शन चल रहा था, इसमें दो फंक्शन हो गए। यहाँ पर क्या हुआ, एक फंक्शन साइन एक्स है और एक फंक्शन cos x है। तो जब ये साइन x है, फिर cos x है, फिर साइन x है, फिर cos x है, तो बच्चों ये रिपीट यहां से शुरू हुआ है, ये फंक्शन यहां से रिपीट करना शुरू हुआ है। एक बार तो साइन एक्स आ गया था, इसके बाद रिपीट यहां से हुआ। तो अब हम लोग इसको क्या लेट करें, इसको लेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये यहां से रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको यहीं से लेट करेंगे कि ये y है, क्योंकि ये फिर से वही आएगा, फिर से वही आएगा, फिर से वही आएगा। तो हम लोग इसको लेट करेंगे कि यहाँ पर हम लोग इसको लेट करेंगे कि ये साइन एक्स है, फिर cos x है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या लेट कर लें कि हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर पाए। और तो हम लोग इसको लेट कर लें कि लेट y इक्वल टू साइन x अपान साइन x तो रहेगा ही रहेगा, और फिर cos x आया, फिर साइन x आया। हमें लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन सही तरीके से लिख देते हैं। इसके बाद साइन x है, साइन x का होल पूरा फिर 1 है, और 1 प्लस है cos x है, और cos x यहां से पूरा अपान है, अपान फिर इसके बाद 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है,
फिर इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, तो कुल मिला के यहां से रिपीट हुआ है। क्या रिपीट हुआ है? 1 प्लस, तो कुल मिला के यहां से रिपीट हुआ है, तो इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। इस जगह से रिपीट हुआ है बच्चों 1 प्लस, मतलब साइन एक्स था तो यहाँ पर फिर से 1 प्लस साइन एक्स आया, मतलब फंक्शन ये रिपीट हो रहा है। ये साइन एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, ये इतना पहले से दिया था, फिर वही 1 प्लस साइन एक्स अपान ये हो रहा है, तो हम लोग इसको लेट करेंगे साइन एक्स अपान कास एक्स, साइन एक्स अपान कास एक्स, और अपान 1 प्लस वाई लेट करेंगे, क्योंकि 1 प्लस यहां से रिपीट हो रहा है, तो 1 प्लस ये रिपीट हो रहा है और इसको हमने y लेट कर लिया। एक बार आपको और समझना पड़ेगा कि साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, फिर अपान फिर से 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स है, तो हम लोग इसको क्या लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, फिर साइन एक्स अपान ये है, तो हम लोग इसको 1 प्लस लेट करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स अपान कास 1 प्लस कास एक्स अपान 1 प्लस वाई लेट करेंगे, 1 प्लस वाई लेट करेंगे, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एलसीएम लेने से पहले। एलसीएम पहले लेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पर साइन एक्स अपान एलसीएम ले लिया 1 प्लस वाई, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई एलसीएम आ गया, 1 प्लस वाई हो गया और प्लस कास वाई हो गया, और इसके बाद इसको हम लोग रेसिप्रोकेट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स अपान 1 प्लस वाई प्लस कास एक्स हो जाएगा, 1 प्लस वाई प्लस कास एक्स हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इक्वल टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, y इंटू 1 प्लस वाई प्लस कास एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई साइन एक्स था, तो साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स हो जाएगा। तो बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई किया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स हो जाएगा। तो बच्चों अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx इससे हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का 2y dy dx हो जाएगा, प्लस दो फंक्शन है तो y dx का dy dx cos x हो जाएगा, और cos x का माइनस साइन x इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल टू साइन x का cos x हो जाएगा, साइन x का cos x, और यहाँ पर दो फंक्शन है तो प्लस dy dx साइन x हो जाएगा, और प्लस साइन x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे y इंटू cos x आ जाएगा, और इसमें dy dx कॉमन लेके अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि मेन चीज ये समझनी है कि हम लेट क्या करें। लेट क्या करना है कि साइन एक्स अपान कास एक्स था, साइन एक्स अपान कास एक्स था, तो जब ऐसा था तो यहाँ 1 प्लस था, तो 1 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, साइन एक्स अपान कास एक्स फिर से साइन एक्स अपान कास एक्स हुआ, मतलब इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो y इक्वल टू साइन एक्स अपान कास एक्स ये रहा, और इसके बाद जो रिपीट करता है वहां पर y हम लेट करते हैं, तो यहां पर रिपीट कर रहा था तो इसको हम 1 प्लस वाई लेट कर रहे हैं। तो बच्चों जहां से रिपीट कर रहा है, थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है पहचानने में, आपको भी पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस पे सब कुछ डिपेंड है। प्रैक्टिस करें, डेली दौड़ना शुरू करें, तो हम आज 100 मीटर दौड़ेंगे, थक जाएंगे, अगले दिन 150 मीटर दौड़ेंगे। प्रैक्टिस करने से 5 किलोमीटर दौड़ जाता है धावक।
तो मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बस बच्चों, मिस्टेक्स किसी से भी हो सकती है, हमसे, आपसे, लेकिन जो मेन मोटो है उसको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो वो रिपीट कहां से हो रहा है। साइन एक्स अपान कास एक्स है, इसके बाद 1 था, इसके बाद फिर से रिपीट हुआ, इसका मतलब ये इसके बाद यहां से रिपीट होना, फिर से शुरू हुआ। तो साइन एक्स अपान कास एक्स रखा, 1 को रखा और यहाँ पर 1, इसके बाद 1 प्लस वाई कर दिया। तो थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। और 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, उनको आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट जरूर करना है कि उनका सलूशन हम अगले वीडियो में बताएंगे। y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर एक्स इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू 10x पावर 10x पावर 10x पावर 10x अप टू इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एट x इक्वल टू पाई बाई 4, एट x इक्वल टू पाई बाई 4 पे आपको इसका डेरिवेटिव बताना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।